एक्सरसाइज कितना 6.2 के लिए अपने पास दो थ्योरम है जो अपने को याद रखने का है। सबसे पहला ये कि हमारा जो सर्कल रहेगा उसमें एक से ज़्यादा कॉर्ड्स रहेंगे। ठीक है, दो थ्योरम है और वो दोनों थ्योरम बोलते क्या है, एक थ्योरम है और एक उसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स है सर्कल के अंदर और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी क्या है, 5। एग्जाम्पल, दोनों क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है। थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं और कॉर्ड्स का डिस्टेंस अगर सेम है तो वो दोनों कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स ये बोलता है कि अगर कॉर्ड्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी और सी डी एक दूसरे से ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा, इसमें क्या बोल रहा है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, और इसमें बोल रहा है अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आया? हमको बस याद इतना रखने का है कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आ गया मतलब ये दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है। अगर हमको ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दिए हुए हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतना, ये एक न्यू चीज याद रखने का है। बाकी लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम ही हर जगह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हम लोग को, ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। 16 सेंटीमीटर के दो कॉर्ड हैं और वो दोनों ही कॉर्ड कितने कितने सेंटीमीटर के, 16। सपोज नाम नहीं दिया हुआ है ना, इसका डायग्राम ही नहीं है, तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा और नाम खुद से देना पड़ेगा और फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे। सेंटर को क्या नाम देंगे, ओ नाम दे देते। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपने को, 16। कितना दिया हुआ है, दोनों का डिस्टेंस 16 है। ठीक है, और हम लोग को दिया हुआ है रेडियस, क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन दोनों कॉर्ड्स के डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, यस और नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, मैं इस वाले ट्रायंगल से ये वाली चीज फाइंड करूंगा। ठीक है, और फिर क्या बोलूंगा कि ये और ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि कॉर्ड्स का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल। उसके लिए हम लोग को जो हमारा थ्योरम है उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिलहाल तो डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायग्राम में क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे भी बना देते हैं। इसको हम लोग एक अल्फाबेट देते हैं, क्या नाम देना है इसको, एम दे दो, और इसको दे दो एन दे दो। ठीक है, अब हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर लेट सी डी एंड ए बी be the chords of length 16। ठीक है, फिर let OD be the radius। अच्छा, दो रेडियस है ना, OD and OB। OB be the radius of length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये सब हम लोग ने बता दिया कि हम लोग ने डायग्राम में ये चीज़ें लिए हैं। जो फाइंड करना है ओ एम फाइंड करना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओ एन फाइंड करना है, तो ये दोनों भी लिखना पड़ेगा। फिर लेट ओ एम एंड ओ एन बी द perpendicular distance of chords, पहले अपन ने OM लिखे ना, CD
एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है कि पहले ओ एम बोले तो ओ एम सी डी का है और बाद में ओ एन बोले तो ओ एन किसका है, ए बी का है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। सारे नोटेशंस दे दिए हम लोग ने, कुछ बच रहा है तुम लोग के हिसाब से? नहीं ना, कॉर्ड दे दिए, रेडियस दे दिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सी डी का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, एम डी आएगा। यस और नो? रीजन जो हम लोग का थ्योरम था 6.1 का, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा वहां पे लिखने का। ठीक है, तो एम डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 16 का हाफ कितना होता है, सेंटीमीटर ना। एम डी इज वॉट, 8 सेंटीमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल OMD, एंगल OMD इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और हमने यहाँ बनाया भी है ये परपेंडिकुलर है, तो OMD 90 हो गया। 90 डिग्री के ट्राइंगल पे क्या लगता है हमेशा, तो डायरेक्ट लगाते हैं OD स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस, इसका क्या लिखने का, फुल फॉर्म। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। ठीक है, अब OD स्क्वायर कितना है OM कितना है नहीं पता, और MD कितना आया था अपने को, ये हो गया 100, ये हो गया 60, 100 minus 64 is how much, OM square is equal to 36, OM is equal to what, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OM आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, OM और ON दोनों क्या है, OM is equal to, अब इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रीजन। इसका रीजन कहाँ पर है, इसका रीजन है पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 पे जो हम लोग का स्टेटमेंट है थ्योरम का दिख रहा है, क्या है वो, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है क्या, CD और AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है ना, दोनों 60-60 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए OM और ON भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब OM अगर हम लोग को कितना आया है 6, तो ON भी कितना होएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे क्या रहेगा स्टेटमेंट, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स, क्या नाम है, AB एंड CD फ्रॉम द सेंटर आर 6 सेंटीमीटर ईच। दोनों का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये एक चीज न्यू आई है ना, कि अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा तो उनका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, इक्वल। बाकी पूरा सम तो वही चल रहा है ना, वही कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ले रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं, तीनों में से जो भी एक चीज नहीं दी हुई है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। सिंपल, वही चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें भी कुछ भी नया नहीं रहेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, in a circle with radius 13 centimeter, two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center। अभी हम लोग को क्या बोला हुआ है, सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड है और उनका क्या दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस। दोनों कितना सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से, सॉरी सर्कल के सेंटर से 5, और रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है, रेडियस है 13। ठीक है, तो रेडियस अगर 13 है तो मुझे क्या फाइंड करना है, कॉर्ड कितना बड़ा है। ठीक है, और दोनों कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, तो दोनों कॉर्ड का लेंथ में अलग अलग फाइंड करूंगा नहीं ना, एक फाइंड कर लूंगा और बोलूंगा कि ये कॉर्ड से क्या है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। कन्वर्स वाला स्टेटमेंट आएगा इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका नामकरण करना पड़ेगा।
ये ओ हो गया, कुछ और नाम देते हैं इसको, पी क्यू, आर एस और ए बी दे दो, चलो। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द, फिर और क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, लेट ओ ए, परपेंडिकुलर बताने से पहले कॉर्ड बता देते ना, लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टू कॉर्ड्स। क्या हम लोग को इसका लेंथ वेंथ कुछ दिया हुआ है? तो नहीं लिखेंगे, पिछले वाले में दिया होता तो लिखे, इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। पी क्यू और आर एस कॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद रेडियस, लेट ओ एस एंड ओ पी बी द रेडियस ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। फिर लेट ओ ए एंड ओ बी be the perpendicular distance of chords from center of length how much 5 सेंटीमीटर। हो गए सारे नोटेशंस, हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम है, अगर तुमको डायग्राम नहीं दिया है तो तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाओगे तो सारे नोटेशंस लिखने पड़ेंगे। विदाउट नोटेशंस आपने कुछ भी बना दिया, स्टार्ट कर दिया, आंसर भी आपको सही आएगा, नोटेशंस नहीं है वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या फाइंड करने का, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने का। सबसे पहले स्टार्ट करके हैं इन ट्राइंगल ओ ए एस, ओ ए एस, ठीक है। एंगल ओ ए एस जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर पाइथागोरस लगेगा इसके ऊपर, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ओ एस इज हाउ मच, 13 का स्क्वायर, ओ ए इज हाउ मच, 5 का स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, 169 25 plus a square. 169 minus 25 is how much? 140. 144 किसका रूट है? तो as is equal to how much? 12 सेंटीमीटर। लेकिन कोई as तो फाइंड नहीं करना है मुझे, मुझे क्या फाइंड करने का है, rs। तो मैं क्या बोलूँगा कि as is what? half of rs. Reason perpendicular drawn from the center bisects the chord। रीजन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में डालूंगा कि भाई ए एस कितना है, 12 सेंटीमीटर। 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई। तो आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। यस और नो, 24 सेंटीमीटर मुझे कॉर्ड आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा कि आर एस और पी क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। रीजन, रीजन का है हमारा पेज नंबर 81 पे। पेज नंबर 81 पे जो हमारा दूसरा थ्योरम लिखा हुआ है, द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर इक्विडिस्टेंस है तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आर एस हमारा 24 है, तो पी क्यू भी हमारा कौन सा कितना हो जाएगा, 24। खत्म। इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो। सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी। अच्छा, इसमें हम लोग को सब कुछ खुद ही दिया हुआ है, तो हमको एक सेंटर बनाना पड़ेगा सी, और उसमें 2 कॉर्ड्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 कॉर्ड्स बन रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनका एक पॉइंट कॉमन है, दिख रहा है। एक का नाम क्या है, पी एम, और एक का नाम क्या है, पी एम, मतलब ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, शो दैट रे पी सी इज द बाइसेक्टर। पी सी, यहाँ से यहाँ पे एक रे जा रहा है,
रे पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम। एनपीएम का क्या है, वो बाइसेक्टर है। ये हमको शो करना है, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं इसके अंदर, जैसे ये दोनों पीएम और पीएन इक्वल बोला है अपने को, हाँ बोला है कि पीएम और पीएन ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे पता चला? अच्छा, हम लोग अभी डायग्राम में नोटेशन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि डायग्राम का नोटेशन हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग ने खुद से नहीं बनाया। उसने बोला है सी सेंटर है, हमने सी ले लिया। उसने बोला दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल है, दोनों का नाम दिया हुआ है, हमने यूज कर लिए, तो नोटेशंस नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। पीएम और पीएन एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल यानी एनपीसी और एमपीसी ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, जैसे मैंने एक एंगल बनाया, उसमें एक रे खींच दिया और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो मैंने रे बनाया ये इन दोनों एंगल्स का क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, है ना। तो बाइसेक्टर का एक चीज ये होता है कि दोनों एंगल्स को क्या प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ करो। तो हमको भी यहाँ पे इस एंगल को और इस एंगल को क्या प्रूफ करने का है, इक्वल। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने आता है, यस और नो? आता है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, तो मुझे एन और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा और एम और सी को, ठीक है। एम सी तुम लोग का फेवरेट आ गया यहाँ पे तो ठीक है। तो एक ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये बन गया PCN और दूसरा बन गया PCM। इन दोनों ट्राइंगल्स को अब मैं क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो ये जो मैंने बनाया उसको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट CN एंड CM, ठीक है। हमने CN और CM पे एक लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये तो सेंटर से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, सरकमफ्रेंस पे। ये सेंटर से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, सरकमफ्रेंस पे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है मतलब ये दोनों चीजें क्या है, रेडियस है। तो रेडियस एक ही सर्कल के दो रेडियस हमेशा क्या रहता है, इक्वल, है ना। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल PNC एंड ट्राइंगल PMC। सबसे पहले मैं लिखूंगा NC is congruent to MC. Reason, radii of same circle, ये रीजन है उसका। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया, NC और MC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो ये तो हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, PN और PM भी कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे पता चला मुझे, दिया हुआ है ना, गिवन है ये तो, ठीक है। फिर दूसरा मैं बोलूंगा कि PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, आई को कॉमन साइड। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, हुआ या नहीं हुआ? कौन से टेस्ट से, बोलो? SSS से। तो PMC और PNC कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी का रूल है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो उनके सारे एंगल्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सारे एंगल से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको एक ही चाहिए, NPC। Therefore angle NPC is congruent to MPC। चलो अच्छा है, प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT। तो हो गया एंगल प्रूफ, ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, हो गया। अभी लिखेंगे देयरफॉर रे PC is the bisector of angle
एन पी एम। समझ में आ गया? ठीक है, चलो खत्म। नेक्स्ट अपना जो है कंस्ट्रक्शन है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।